केजरीवाल अंदर है और अगला किसका नंबर है, लेकिन केजरीवाल की तिहाड़ यात्रा के साइड इफेक्ट्स का विश्लेषण। आम आदमी पार्टी पर असर, पार्टी पर नेतृत्व का भारी संकट मंडरा रहा है। आतिशी सिंह मरलेना, सौरभ भारद्वाज की मुश्किल बढ़ी, नेताओं में अविश्वास इससे बढ़ सकता है। दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़ना शुरू हो गया है। एक ही सांसद थे आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू, उन्होंने पार्टी को पंजाब में छोड़ दिया है। चुनाव पर इंपैक्ट, इसका चुनाव पर क्या असर है? कैंपेन के लिए पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, मनोबल टूटेगा। यानी आपका नेता अंदर है, आपकी टॉप लीडरशिप अंदर है, तो वर्कर्स में, कार्यकर्ताओं में खराब मैसेज जाता है। गठबंधन पर इसका इंपैक्ट क्या है, असर क्या है? गठबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप वाले दाग और गहरे हो गए हैं। यानी इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। बीजेपी ये बात लगातार कह रही है। चुनाव के लिए साझा रणनीति बनाने में भारी दिक्कत होगी, क्योंकि जेल में तो कोई जाएगा नहीं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जेल नहीं जाएंगे, लालू यादव जेल थोड़ी जाएंगे, या फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी थोड़ी जेल में मिलने के लिए जाएंगे, या उद्धव ठाकरे जेल में जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस है, तो बड़े नेता भी जेल नहीं जा पाएंगे। कोई नेता नहीं जेल में जा पाएगा डिस्कशन करने के लिए। दिल्ली वालों पर असर, जेल से सरकार चलाना संभव नहीं होगा जेल मैनुअल के अनुसार। ये मैं नहीं कह रहा, जेल मैनुअल कह रही है। जनता के लिए फैसले लेने में स्वाभाविक तौर पे समस्याएं होंगी, लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न बड़ा दिलचस्प है। वो है कि 2 मंत्रियों का नाम लेना क्या केजरीवाल की सोची समझी रणनीति है, क्या एक बड़े प्लान का हिस्सा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सुनीता केजरीवाल को आगे करने के लिए ये अरविंद केजरीवाल की रणनीति है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन मंच पे है आज? डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया मेरे साथ समाजवादी पार्टी के हैं, असीम वकार हैं AIMIM के, और इनका अलायंस भी हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरे साथ सतीश के सिंह है, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, और प्रियंका कक्कड़ है आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन क्या अनुराग भदौरिया, आज की चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। डॉक्टर भदौरिया, क्या आपको लगता है अनुराग कि जेल से सरकार चल सकती है? स्वाभाविक है, क्योंकि लालू यादव भी गिरफ्तार हुए थे लेकिन इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए थे लेकिन इस्तीफा दे दिया था। स्वाभाविक है जेल से सरकार चलना। देखिए, एक बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के सरकारी और हमारी जो एजेंसियां हैं, जिस तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है, ये तो ठीक बात नहीं है। क्योंकि आप बार बार सवाल उठाओगे कि विपक्ष एक साथ क्यों आया है। विपक्ष में बता दूं, विपक्ष राष्ट्र को बचाने के लिए एक साथ आया है, राष्ट्र का लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए, देश बचाने के लिए हम सब एक साथ आए हैं। क्योंकि हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है तो आपने देखना मंच पे एक साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि है, किसी व्यक्ति किसी भी दल से बड़ा राष्ट्र है। आजकल हो क्या रहा है? आजकल हो ये रहा है कि जो कोई भी बात उठाता है या विपक्ष का नेता अपनी बात को रखा, हम राष्ट्र को बचाने के लिए आए हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये था, क्या जेल से सरकार चल सकती है? इस पर आपके विचार क्या है? मैं आपको फिर 30 सेकंड देता हूं। संविधान में देखिए, संविधान में अगर प्रावधान है, संविधान अगर कहता है तो चलेगी। अगर संविधान नहीं कहता है, हम लोग न्यायपालिका और संविधान को मानने वाले हैं। अगर संविधान निर्माताओं ने ये सोचा ही ना हो कि कोई व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी सरकार चलाएगा, तो फिर क्या कहिएगा? संविधान में तो लिखा नहीं कि अपने बड़ों का आदर भी करना है। हिंदुस्तान का सब करते हैं। हिंदुस्तान का संविधान इतना कमजोर नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जी। अब ये संविधान ऐसा है जिसका पूरा राष्ट्र सम्मान करता है, इसीलिए पूरे विश्व में हमारा सम्मान जी। अगर संविधान और न्याय संगत होगा तो होगा, सीधी सी बात है जी। अगर संविधान। डॉक्टर अजय आलोक, यू मेड योर पॉइंट, इट्स बीन मोर देन 2 मिनट्स। डॉक्टर अजय आलोक, संविधान में है नहीं तो केजरीवाल तो रहेंगे, लेकिन आप तो चाहते हैं केजरीवाल हट जाए। और आज सुनीता केजरीवाल ने भी बोला, भदौरिया, अरविंद केजरीवाल ने भी बोला कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। अमीश, अनुराग मेरे अच्छे मित्र हैं, इतनी मासूमियत से इतनी बात बोल रहे थे, बड़ी मासूमियत से मैं भी एक बात उनको कहूंगा, चल झूठे, इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, कोर्ट ने बिल्कुल तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ा दी, जुडिशियल कस्टडी कर दी, और अभी तक छेले घंटी बजा रहे थे, और गुरु घंटाल ने आज घंटा बजा दिया अपने ही छेलों का। 2 आदमियों का नाम ले लिया, उनके सिर पे तलवार लटका दी, आतिशी की और सौरभ भारद्वाज की, कि मैं क्यों अकेला जाऊंगा, मुझे कंपनी के लिए और लोग चाहिए, 3 कंपनी काफी नहीं है, संजय सिंह
और क्या नाम है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, मुझे 2 और चाहिए। हाँ वही 2 और की घंटा बजा दिया गुरु घंटाल ने, और उसके बाद बैठ के यहाँ संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अद्भुत है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। जयललिता को 24 घंटे लगे थे मुख्यमंत्री बनने का, गिरफ्तार होने के बाद अपना सक्सेसर चुनने में। ये देश और भारत की राजनीति इस अद्भुत कलंक को देखेगी कि ये आदमी कितने दिन लगाता है। ये आए थे वो नारा देके कि इल्जाम लगते ही इस्तीफा दे दो जी। अब ये नया नारा लगेगा, जब तक कन्विक्ट नहीं होंगे भले जेल में रह जाएं, इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, भले ही कौन सा भी संकट खड़ा हो जाए। और अभी देखिए उसके बाद तमाम इस तरह की दलीलें दी जाएंगी कि पीएमएलए एक्ट में ये लग गया तो उसमें ऐसे लग गया तो उसमें बेल नहीं हो सकती है, उसमें ये नहीं हो सकता है, लेकिन हम करेंगे, हम कर रहे हैं, हम दिल्ली वालों देखो जी, दिल्ली वालों सुनो जी। प्रधानमंत्री ने आज एक इंटरव्यू दिया है, इसमें उन्होंने बहुत चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि पीएमएलए क्या है, हमने ईडी के साथ क्या किया और पहले उन्होंने क्या किया था। काफी चीजें प्रधानमंत्री ने बोली है। लेकिन प्रियंका कक्कड़, आपसे मेरा सवाल है, आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेने के मायने क्या है? क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाक्रम है ये एक प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की? सभी को नमस्ते अमीर जी। ये प्लानिंग है भाजपा की, जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी टूट जाए, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से बाहर रहे। ये प्लानिंग है भाजपा की टू इंश्योर कि आज ईडी ने कोर्ट में कहा है, ईडी ने इस बात को कोर्ट में कहा है प्रियंका जी। ये पहली बार नहीं कहा, ये बयान 2022 का है। आज उठाने का यही है क्योंकि उनको सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पे अटैक करना है। अब उनको किसी भी तरीके सबको जेल में डालना है, पीएमएलए जैसी संगीन धाराएं लगाकर, जो ईडी 2 साल में कुछ एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई इस केस में। बस संगीन धाराएं लगा दो पीएमएलए की, क्योंकि जब तक ईडी नहीं कहेगी कि उनको बेल पर आपत्ति नहीं है, तब तक बेल इस कानून के तहत हो ही नहीं सकती। तो ये है भाजपा का प्लान। लेकिन कैलाश गहलोत जो कि ईडी के सम्मन पे गए थे, उन्होंने मीडिया के सामने आके अपनी बात को रखा स्पष्ट रूप से कि विजय नायर मेरे यहाँ रह रहा था, मुझे नहीं पता था, मैं अपना बंगला यूज नहीं करता। तो विजय नायर किसके आदेश पे वहां रह रहा था? कैलाश गहलोत के बंगले पर, जो सिविल लाइंस में ही है। और अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे रिपोर्ट नहीं करता था विजय नायर, वो रिपोर्ट करता था आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। कैलाश गहलोत ने तो ये बात स्पष्ट रूप से बोला है ना कि मेरे बंगले में वो रहता था, मुझे भी नहीं पता था। मुझे समझ नहीं आया, एक सेकंड अमीर जी, ये बताइए 2022 में विजय नायर के एक बयान को आज सामने किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ साबित हो रही है? मनी तो आज तक मिला नहीं, लॉन्ड्रिंग तो दूर की बात है। कैसे साबित होती है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग? इनके जो बयान हैं, जिन बयानों के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है, उनमें जिन्होंने वो बयान दिए थे, एक सेकेंड, जिन्होंने वो बयान दिए थे, एक तो उनमें से टीडीपी का कैंडिडेट बन गया आंध्र प्रदेश में, और दूसरे ने 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए और बाद में उसकी बेल हो गई। ये तो इनके बयानों की ईडी कह रही है कि ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है, ईडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे ईडी। विजय नायर रिपोर्ट करते थे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। तो स्वाभाविक रूप से आपके वकील ने वहां इसका विरोध भी नहीं करा जा रही है। अगर आपके वकील ने इसका विरोध करा तो सार्वजनिक करिए। ये उनका बयान है, उन्होंने ये बयान दिया है। आज भी देखिए, बहुत जरूरी है कि हम चर्चा करें कि हमारी एजेंसीज को इतना कैसे इन्होंने मैनिपुलेट और कैसे मैनेज किया हुआ है कि इनकी एजेंसीज एक्सटॉर्शन रैकेट बन चुका है। वो रेडे मार के उगवाही कर रही है भाजपा के लिए। इस बात के प्रमाण सामने हैं। हमारे खिलाफ तो कोई प्रमाण सामने आ ही नहीं रहा। ये बयानबाजी आ रही है। कैलाश गहलोत पर आपने चुप्पी साधी, कुछ नहीं बोला। कैलाश गहलोत ने बोला मेरा मकान कैसे यूज करा था विजय नायर, मुझे चुप्पी नहीं साधी, मैं यूज नहीं करता था वो मकान। नहीं साधी। अच्छा तो फिर ये बताइए ना प्रियंका जी, इस सवाल का जो जवाब देंगे ना कि कैलाश गहलोत का बंगला क्यों यूज करा था विजय नायर, जो कैलाश गहलोत ने खुद डिनाई करा मीडिया के सामने आकर कि मेरा बंगला में यूज करा था, मुझे नहीं जानकारी थी। इस बात का जवाब आप ये सवाल करेंगे भाजपा से कि कौन सी ऐसी बात है जिससे दिखे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई और मनी मिला। लॉन्ड्रिंग तो बाद में सही, ये बयानबाजी कब तक चलती रहेगी? नहीं है तो लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, अपनी समझ यूज बीजेपी टारगेट कर रही है। और देखिए एक बात तो है कि विपक्ष के कई नेताओं को खासतौर पर
ऑपोजिशन लीडर्स पे कार्रवाई तो हो रही है। अजय आलोक, आज से 21 मार्च को जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया था पहली बार ईडी की कस्टडी में, और उसके बाद फिर जब उनकी कस्टडी एक्सटेंड की गई थी, दोनों के समय में अरविंद केजरीवाल जी के वकील का कोर्ट में बयान है जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है कि पैसे तो खर्च हो गए जी, गोवा में पैसे है कहां, है या नहीं? प्रियंका कक्कड़ बोलेंगी कुछ उस पर। सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए थे, हाई कोर्ट में जब ये गए थे अपील करने के लिए, हाई कोर्ट ने क्लियर कट कहा था मनी ट्रेल है। 1 मिनट, क्लियर कट हाई कोर्ट ने कहा था एविडेंस ऑफ मनी ट्रेलिंग इज देयर। ये बात है कि नहीं है? हाँ या ना में बताइए। अरे एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगी, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ताश के पत्तों की तरह आप लोग ढह रहे हैं। अभी आपने कह दिया लाइव शो में, अब इस पे मत भागिएगा कि ईडी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप पे अटैक करना चाहती है। तो क्या आप ये कहना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार सौरभ भारद्वाज और आतिशी हैं, इसलिए ईडी टारगेट कर रही है? हाँ या ना? सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप से मतलब क्या है आपका? एक पर एक झूठ, एक पर एक झूठ। सुनीता केजरीवाल को किस हैसियत से आप लेके गई थी कल के रैली में? किस हैसियत से? क्या वो आम आदमी पार्टी का चेहरा बन गई हैं? अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट्स, चीफ मिनिस्टेरियल ऑर्डर्स कैसे आ गए आपके पास ईडी की कस्टडी से? जवाब है कोई? फर्जी ऑर्डर चला के आप फर्जी संविधान बताती हैं आप? हाँ, सारे हैं। किसी चीज का आपके पास जवाब नहीं है। एक के बाद एक पे आप फंसते जा रही हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ, और आप अपने आप को बेनकाब करती है। मैडम, ये सुनीता केजरीवाल को लेकर बीजेपी बहुत बोल रही है, और विडंबना देखिए, 11 साल पहले अरविंद केजरीवाल जिन नेताओं को बोल रहे थे कि इनका नाम, अगर आपका नाम भी आए तो आपको जेल जाना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए, आज वही लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए हैं। वही लालू यादव, वही गांधी परिवार जिन पे अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे, वही शरद राव पवार, वही लोग हैं ये जिन पे आम आदमी पार्टी बोलती थी। जवाब दे दूं? प्रियंका केजरीवाल जी पे जवाब दे देती हूँ। सुनीता केजरीवाल जी पे जवाब दे देती हूँ। हमारे सारे नेता अपनी शादियां निभाते हैं, वो अपनी बीवियों को अबैंडन नहीं करते। उनकी बीवियां बहुत स्ट्रांग हैं जो इस